वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। फ्रेंड्स, आज हम बिल्कुल शाम को आएंगे। आप देख रहे होंगे पानी भी गिर रहा है। अगर हम 1 घंटा और आधा पौन घंटा डिले कर दें तो अंधेरा हो जाएगा। अंधेरे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी होगी। हालांकि ये जोन तो बफर ही है, बट हम वो चांस नहीं ले रहे हैं। आज आ गए हैं। पानी बहुत था, मन तो नहीं हो रहा था। और आज देख रहे हैं ये स्पेशल हैट मैं पहन रहा हूँ। ये मेरी बेटी ने मेरे को ऑनलाइन ऑर्डर करके ये मंगवाया था। काउबॉय हैट है, बट ये कामफ्लाज में होगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। आज एक बड़ी रेयर टाइगर की कॉम्बिनेशन की आपको कहानी बता रहा हूँ। रोशन कोठी करके एक जगह है थी शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ की कहानी है 1920 यानी आज़ादी के पहले की ये कहानी है। एक गांव उत्तर प्रदेश में शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, रोशन कोठी के नाम से, जहाँ आज के ज़माने में मैकडॉवेल्स लिकर फैक्ट्री की लिकर की फैक्ट्री लगी हुई है। इसी जगह ज़्यादातर खेत थे, जंगल जो थे, जैसे इतने घने जंगल हैं वैसे नहीं थे, पैचेस में जंगल थे। बट वो 1920s का टाइम ही था जहाँ कहीं भी लेपर्ड, कहीं भी टाइगर्स आपको दिख सकते थे। आगे आपको बहुत सी स्टोरीज़ बताऊंगा जो हमारी फेमस शारदा नहर जहाँ से निकली है बनबसा से, और फिर यूपी के कई डिस्ट्रिक्ट में जब वो इंजीनियर्स उसको बना रहे थे, उन्होंने कितने कितने कार्निवोर्स को फेस किया था और कितनों का शिकार किया था, उसकी डिटेलिंग भी आपको दूँगा। ये देखिए, मेरी आवाज़ सुनते ही फिर मोरों की आवाज़ चालू हो गई। ये बैकग्राउंड में आप सुनते रहेंगे, क्योंकि वो भी उनको थोड़ा सा स्ट्रेस होता है कि ये जंगल में परेशान करने कौन आ जा रहा है। बहरहाल एक ऐसे ही जंगल था जो बहुत ज़्यादा घना नहीं था, थोड़ा थोड़ा पैची जंगल था, जो बोलते हैं ना, कहीं जंगल फिर खेत, कहीं जंगल। तो वहाँ पर जो गांव के लोगों ने एक टाइगर के जोड़ों को देखा था और उसके बारे में कुछ जानते नहीं थे। बट उस जगह से करीब 5 किलोमीटर पहले किसी टाइगर ने 2-3 ह्यूमन किलिंग्स की थी, और वो मैनीटर और जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ के हंटर्स थे, उसने उसको देख भी लिया था। वो टाइगर थोड़ा साइज़ में छोटा था, इसका मतलब वो टाइगरस थी। और जो पगमार्क्स दिखते थे, जहाँ जहाँ उसने इंसानों को मारा था और खाया था, वहाँ पगमार्क्स एक टाइगरस के दिखे थे। पर साथ में पगमार्क्स जो थे एक बड़े टाइगर के भी दिखते थे, पर बड़े टाइगर का कोई भी ऐसी निशान नहीं दिखी थी कि वो ह्यूमन किलिंग जहाँ हुई थी वो पास आया हो और पास आने के बाद उसने भी खाया हो। तो ये बहुत रेयर स्टोरी है कि जो टाइगरस थी, अब पता नहीं उस समय ये मीटिंग टाइम था कि ये फुली ग्रोन कब्स थे, भाई बहन थे। एक जो मेल था, जो बड़े साइज़ का था, वो कैटल ही मारता था, कैटल किलर था। कैटल्स को मारता था, उनको खाता था और खींच के अलग ले जाता था। जब भी मारता था वो कभी भी इंसानी जानवर को, जब वो टाइगरस मारती थी, कभी भी उसके पास नहीं आता था, ना उसने चखा था। तो अब आपकी ये कहानी में टाइगरस मैनीटर है, बट जो टाइगर है वो कैटल किलर है, यानी जो आपके कैटल्स को, गाय को, भैंसों को मारता रहता था। तो गांव वाले उससे इसलिए परेशान हो गए थे कि वो उनकी गाय भैंसों को मारता था। जोड़े से इसलिए परेशान हो गए थे, उसमें से एक आदमखोर था। तो अब ये नवंबर की महीने की आपको किस्सा बता रहा हूँ मैं। तो वहाँ के एक बड़े फेमस कुंवर साहब थे, उनको गांव वालों ने शिकायत की कि वो और बहुत बड़े हंटर थे उस एरिया के, और उनको जो है शाहजहानपुर में लोगों ने बताया कुंवर साहब को कि ऐसा है, मैनीटर टाइगरस आ गई है, उसने 3-4 लोगों को मार दिया है, अपने इलाके में भी दिख रही हैं। तो कुंवर साहब से रिक्वेस्ट करी कि कुंवर साहब आप थोड़ा सा बैठिए। उसके वेयर अबाउट्स बता दिया गया कि दोनों टाइगर अभी किस इलाके में दिख रहे हैं। तो वहाँ गन्ने के भी खेत थे, वहाँ चट मैदान भी था जहाँ खेती होती थी, और फिर जंगल थे, बट इतने भारी जंगल नहीं जैसे हम बैठे हैं, बट पैचेस में थे। इतने थे कि टाइगर्स अपने को छुपा सकते हैं। टाइगर्स तो अगर यहाँ भी छुपा देंगे कहीं घनी झाड़ियों में। और दूसरा जो डिसएडवांटेज था कि वहाँ लैंटना बहुत थी। कहते हैं ना कि जहाँ लैंटना के पेड़ होंगे, वो बुशेस से अगर वो गाड़ी हो जाती है, उसके पीछे लेपर्ड छुपा है, टाइगर छुपा है, आपको दिखेगा ही नहीं। यहाँ तो फिर भी क्लियरेंस है। मैंने मनु को, जो हमारे यहाँ कैमरा पकड़ते हैं, मैंने हमेशा बोल के रखा है, हम ऐसी जगह चुनेंगे जहाँ वहाँ से पीछे तक कम से कम 40 से 50 गज तक हमें क्लियरेंस दिखाई दे। कल को कोई जानवर आता है तो हम देखें, और मैं अगर इसके पीछे देखूं कहीं तो मेरे को दिखे कि कुछ जानवर का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एनीवे,
प्लान ये हुआ कि उनके एक अंग्रेज़ दोस्त थे, कुंवर साहब ने वो अंग्रेज़ दोस्त को बुलवाया और बोला कि हम लोग एक कैंप लगाएंगे, कैंप लगा के बैठेंगे और इसी इलाके को देखेंगे। दो हाथी थे उनके पास, एक का नाम रामकली था और एक का नाम था, वो जो डिप्टी कलेक्टर थे वो अंग्रेज थे। तो वो डिप्टी कलेक्टर साहब के साथ कुंवर साहब आके बैठे, जगह देखी और फिर वहाँ कैंप लगाने का प्लान हुआ। कैंप लगाया, नवंबर का महीना था, खूब तपन अपन करी शाम के टाइम पे और फिर अपने अपने तंबू में जाके सो गए। एक चौकीदार था जो चौकीदारी करता था और चौकीदारी करते करते वो इस तरफ से दूसरी तरफ कैंप पे चले जाता था। थोड़ी देर में जो डिप्टी कलेक्टर साहब थे उनकी नींद करीब 11 या रात के 2 बजे के आसपास खुली और उनको लगा कि कोई चीज़ के हिलने डुलने की आवाज़ आ रही है उनकी टेंट के सामने। तो उन्होंने अपने टेंट के फ्लैप को खोला, बंदूक एकदम रेडी, जो उनके पास राइफल थी वो रेडी रखी और नाल से जो फ्लैप है हटाया तो देखते हैं उनसे 25-20 गज दूर उनको आँख, 4 स्पार्कलिंग आँख यानी चमकती हुई आँख दिखी। तो ये घबरा गए। इनके पास एक डबल बैरल थी, उन्होंने डबल बैरल लिया और एक शॉट लिया। घबरा गए इतने कि उन्होंने कुंवर साहब को जगाया भी नहीं, जो एक शातिर हंटर थे। ये घबराहट में इन्होंने वो एक शॉट मारा। जैसे ही शॉट मारा दोनों टाइगर वहाँ से भाग गए। शॉट जब हुआ तो कैंप वाले सब उठ के वहाँ आ गए, कुंवर साहब सब उठ के आ गए। तो उनको बताया गया कि क्या बात हुई है, तो उन्होंने क्या देखा था। तो कुंवर साहब ने कहा, भाई आप पक्का है आपने 4 आँख देखी थी? बोले कि हाँ साहब मैं कोई पक्का है, और बड़े जानवर थे, डैट मीन्स वही जोड़ा था टाइगर का, टाइग्रेस का, जिसमें एक मैन ईटर टाइग्रेस थी और एक टाइगर था। खैर गन शॉट से जब वो भाग गए तो अब तो यही था कि अगले दिन सुबह ही वेट कर सकते हैं, रात में उनके पीछे हम जा नहीं सकते हैं। तो कुंवर साहब ने अपना एक बहादुर था जिसका हाथी था जिसका नाम उन्होंने मैकडोनल्ड बहादुर रखा था, बड़ा बढ़िया नाम है। तो एक हाथी था मैकडोनल्ड बहादुर और दूसरी उनकी रामकली थी। इन दोनों में एक में जो कलेक्टर साहब थे वो बैठ गए एक आदमी के साथ और महात के साथ, और मैकडोनल्ड बहादुर के ऊपर बैठ गए कुंवर साहब, और दोनों फॉलो करने लगे ब्लड ट्रेल को। कि उन्होंने एक टाइगर ने थोड़ी देर में देखा था कि एक गाय मार दी थी, गाय थोड़ी दूर पे ब्लड मिल गया था, गाय की खाई हुई बॉडी मिली थी, बट वहाँ पर खाली मेल के पंजे मिले थे। और थोड़ी दूर में जाके जब इन्होंने देखा ऐसा लगा कि ये मिट्टी थोड़ी, जैसे ये नीचे दिखा दीजिए, गीली थी, गीली मिट्टी में एक बॉडी यानी एक कोई बड़ा जानवर बैठा, दैट मीन्स वो टाइग्रेस बैठी होगी। अब आप उस टाइग्रेस को देखिए कि अपने मेल पार्टनर को वो जो भी जानवर मारा था उसको वो खाया और ये बैठती देखती रही। अगर भूखी भी होगी तब भी वो उसको खाने नहीं आई। क्यों नहीं खाने आई? क्योंकि वो मैनिटर हो चुकी थी, उसको आदमी का जो नमकीन खून था वो स्वाद में लग गया था। तो कलेक्टर साहब के पास उनकी राइफ़ल थी .416 रिग्बी, बड़ी फेमस राइफ़ल होती है, और कुंवर साहब के पास थी जेफरी .400, ये डबल बैरल गन थी। ये दोनों ही गन्स बहुत ज़बरदस्त हैं। तो ये एक गन्ने के खेत की तरफ ब्लड ट्रेल गया, ये लोग पीछा करने लगे। गन्ने के खेत में 2 तरफ से चावल बोए हुए थे, साथ ही में हांके वाले थे, हांके वाले हांका दे रहे थे, ढोल पीट रहे थे, और वो गन्ने के पीछे से इन टाइगर्स को, दोनों शिकारियों की तरफ जो हाथियों पर बैठे हुए थे, हकालने की कोशिश कर रहे थे। जब ज़्यादा ढोल पीटने लगे तो फीमेल टाइग्रेस जो थी वो थोड़ा सा अनईजी हो गई वो ढोल की आवाज़ से, और वो बाहर निकली। और कुंवर साहब ने उसका साइज़ देखते ही समझ गए कि यही मैन ईटर टाइग्रेस है, और अपने राइफल से उस पर एक फायर किया। फायर होते वो बहुत तेज दहाड़ी और गन्ने के खेत के अंदर चली गई। और दूसरा वाला जो मेल टाइगर था वो गन्ने के खेत में ऑलरेडी छुपा हुआ था, बट जैसे ही उसने देखा कि उसकी जो संगनी है वो घायल हो गई, उसको खून निकल रहा है, वो दहाड़ रही है, और वो शायद दर्द से भी दहाड़ रही थी। तो ये जो टाइगर था ये गुस्से में आया, बाहर निकला, और बाहर निकल के इसने रामकली जो हथनी थी उसके ऊपर वो लपका मेल टाइगर दहाड़ता हुआ चार्ज किया उसने। और कुंवर साहब की हथनी थी मैकडोनल्ड बहादुर, वो इतना डर गई उस चार्ज से, टाइगर के चार्ज से, कि वो पलट गई, पलट के पीछे भागने लगी।
अब ये कह रहे हैं कि वो हथनी हिल रही है। अब मैं देख रहा हूँ कि शेर उसको दौड़ा रहा है, मैं उसको फायर कैसे करूँगा? अगर मैं डिसबैलेंस हो गया और कहीं जो हौदा है हौदे से मैं बाहर गिर गया तो ये टाइगर तो मेरे को एक गुस्से में है, ये मेरे को मार देगा। अभी तक तो ये मैनीटर नहीं हुआ है, बट वो मैन किल तो कर सकता था। बट वो भागती चली गई और ये मजबूर होके उसके साथ चले गए। और वह इस तरह पागलपन में भाग रही थी तो कुंवर साहब को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी पेड़ से लड़ जाऊं और नीचे गिर जाऊं। तो उन्होंने प्लान किया कि मैं कूदूंगा, नीचे को आ जाऊंगा और फिर राइफल से एम लेके देखता हूँ टाइगर आए कि ना आए। तो कुंवर साहब ये प्लान कर ही रहे थे कि दूसरी तरफ से जो अपने कंपनी बहादुर जी थे, जो अंग्रेज़ साहब थे, वो जो हाथी पे बैठे थे उसको उसने देख लिया टाइगर ने। और जैसे ही इनका पीछा छोड़ा और फिर उसकी तरफ भागा तो उन्होंने जो जैसे ही चार्ज किया तो उन्होंने अपने हाथ को पीछे कर लिया और उनका जो महत था वो भी थोड़ा घबरा गया था। पर इधर रामकली जो पहले भाग रही थी, इसको पता नहीं क्या हुआ, ये सनक सवार हुई, ये पलटी और वो ऑलरेडी उतर गए थे। कुंवर साहब नीचे पेड़ के पीछे छुप गए थे, तो वो पलटी और फिर टाइगर के पीछे। वो आप सीन सोचिए कि एक हाथी जो था मैकडॉनल्ड बहादुर वो आगे जा रहा था, बीच में वो टाइगर उसको दौड़ा रहा था और इधर से रामकली पीछे से आ गई और गरज रही थी ज़ोर से। जैसे ही वो गरजी दोबारा तो टाइगर फिर पलटा रामकली की तरफ, क्योंकि उसने पहले रामकली को डरा दिया था, बट वो नहीं जानता था कि रामकली किस मूड से उसके तरफ चार्ज कर रही थी। वो जैसे ही आया रामकली के पास, वो आया चार्ज करके उसके सूंड में चढ़ गया और अपने पंजों को गाड़ दिया और ये ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। तो रामकली ने चिहाड़ भी मारी, बट वो रुक गई क्योंकि उसने दोबारा चार्ज किया था। ऊपर उसका महात था, एक उसका जो मालिक था वो नीचे उतर गया था। तो अब करे तो क्या करे, बड़े मुश्किल से उसको काबू में किया। जो महात था उसका नाम था, तो वो जब कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो गया रामकली को, तो वो भागी और ये उसके सूंड पे फिर से चिपक गया ऊपर। और किप्पा खान जो ऊपर बैठा हुआ था, इस पे एक ऊपर चढ़ने की कोशिश किया, तो जो उनका वो होता है लोहे वाला जिसको हम बोलते हैं अंकुश से किप्पा खान उसको नीचे करने लगा, बट वो नीचे उतरने का नाम भी नहीं ले रहा था और हाथी के ऊपर आके वो अटैक करने की कोशिश कर रहा था महात के ऊपर। तो महात ने फिर क्या किया, अपने आप को पीछे, महात थोड़ा आगे बैठते हैं हाथी में, देखा होगा माथे के ऊपर, तो महात जो है पीछे आ गया और जहाँ वो बैठे थे, जो बैठने की जगह थी, वहाँ पर चला गया। वहाँ से राइफ़ल पड़ी हुई थी, जो साहब की राइफ़ल पड़ी हुई थी, उसके ऊपर हौदे के ऊपर वो राइफ़ल उठाई उसने और जैसे ही नीचे एम किया टाइगर को मारने के लिए, टाइगर ने अपने मुंह पे वो राइफ़ल ले ली, यानी मुंह खोला और राइफ़ल की नाल अंदर चली गई। इसको इतना भी होश नहीं हुआ, इतनी तेज़ झटका उसने दिया कि राइफ़ल इसके हाथ से छूट गई और नीचे गिर गई। और किप्पा खान को इस समय और कोई तरीका नहीं था कि उससे कैसे बचे। तो रामकली जब तक सटिया गई थी, रामकली ने टाइगर को नीचे गिराया अपने सूंड से और उसको अपने पैर के नीचे कुचलने लगी। कुचलते गई और वो दहाड़ रहा है, पंजे मार रहा है, बट रामकली को जैसे सनक सवार हो गई थी। उसको अपने मालिक को बचाना था, अपने आप को बचाना था, तो उसने अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि ना मैं मालिक को भी बचाऊंगी, लोगों को भी बचाऊंगी, अपने आप को भी बचाऊंगी। और तब तक इन दोनों ने अपनी राइफल ले ली थी, बट ये लग रहा था कि रामकली और टाइगर बहुत नज़दीक हैं और अंदर से जो शेरनी जिसको गोली पहले मारी गई थी, जो मैनीटर थी, वो अलग दहाड़ रही थी। तो जो लोग साथ में कैंप के आए थे, जो भाग गए थे, अब भाग गए क्योंकि अंदर वाली शेरनी भी गन्ने खेत से दहाड़ रही है और वही मैनीटर थी। तुम्हारे डर के वो भी बाहर नहीं आ रहे थे। एक जगह सब पेड़ के ऊपर चढ़ गए। पेड़ के ऊपर जब चढ़ गए, जब सेफ समझा कि जब खेल ख़त्म हो जाएगा तब नीचे उतरेंगे, तब तक जो है कुंवर साहब आए। वो सोच ही रहते कि भाई चांस लेना पड़ेगा, ये नहीं तो ऐसा ना हो कि इसकी आँख पे पंजा मार दे रामकली के और रामकली को मार डाले। तो एक बार अगर हथनी गिर गई और गुस्सैल टाइगर है और दूसरी टाइगर्स भी आ गई तो रामकली को वो मार भी सकती थी। बट रामकली उस दिन एकदम विराट रूप लेके गई थी। कुचल दिया तो इसकी हड्डियां जो है, इसने कुचलने के बाद उसको उठाया सूंड से। अब जैसे ये पेड़ है और इस पेड़ पे जोर से मारा,
जोर पे मारा तो शेर की जो रीढ़ की हड्डियां हैं वो सब टूट गई, वो एकदम पत्ते की तरह गिर गया नीचे, पत्ते की तरह गिर गया। बट रामकली का गुस्सा वहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ। उसने क्या किया कि सूंड से उसको पकड़ा, जो गले की तरफ से सूंड से पकड़ा और पीछे की तरफ वाला जो पैर था उसको पैर से दबा दिया और सूंड से खींचा। और वो जो सीन इन दोनों ने देखा वहाँ खड़े हुए और गांव वालों ने देखा कि एक टाइगर 2 पार्ट में बट गया था। हाथी जैसा बड़ा जानवर कितना विराट और कितना शक्तिशाली होता है उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जब उसने उसके पैर को दबा दिया और सूंड से एक बड़े 200 किलो 225 किलो टाइगर को खींच दिया तो उसके शरीर के 2 हिस्से हो गए। तब तक जब श्योर हो गए कि वो मर गया है, उसको एक फायर भी मार दिया। आदमी शेर से कितना डरता है कि टुकड़े में होने के बाद भी जो अंग्रेज़ साहब थे उन्होंने एक फायर और कर दिया, वो मरेगा और क्या मारना। तो कुंवर साहब हंसने भी लगे कि अब क्या फायर कर रहे हो, जब फायर करना था तब आप कहाँ गायब थे। बहरहाल जो लोग कैंप में आए थे वो लोग आ गए, सब देखा। डर अभी भी था कि अब जाना था गन्ने के खेत में ये देखने के लिए कि शेरनी मरी है कि नहीं। तो कुंवर साहब ने लीड किया, ये अपनी राइफल लिए हुए थे। किप्पा खान जो था वो इंजर्ड था। किप्पा खान का पैर का मांस निकाल दिया था उसने एक झटके में जब वो ऊपर चढ़ा था। फिर भी इंजरी के बाद भी वो अंदर गया राइफल के लेके, क्योंकि जो साहब बहादुर थे, कलेक्टर साहब थे, वो बहुत घबरा गए थे सब देख के। तो किप्पा खान और अपने कुंवर साहब अंदर गए, देखा कि वो बहुत बुरी हालत में पड़ी थी, यानी गोली बिल्कुल सही पड़ी थी, वो घुर्रा रही थी। तो 2 फायर और किया कुंवर साहब ने, वो शांत हो गई। गाँव वाले अंदर घुसे, इसकी बॉडी को लेके आए, एक कपड़े में डाला, खटिया में बांधा और फिर गांव के लिए ले गए। फिर बाद में शायद कुंवर साहब ने उसको टैन करने के लिए कहीं भेज दिया था। दूसरी बॉडी जो मेल की थी वो बिल्कुल बर्बाद हो गई थी क्योंकि वो 2 टुकड़े में हो गई थी। तो प्लान हुआ कि इसको थोड़ा दूर ले जाके पूरा जो एक रूल होता है कि लकड़ी लगाई गई, उसके ऊपर टाइगर को रखा गया और फिर उसको केरोसिन तेल छिड़क के उसको जला दिया गया ताकि उसको वहीं भस्म हो जाए। तो ये जंगल की एक वो कहानी है जो ये लोग बहुत कैजुअली गए थे। जब लोगों ने इनको रिक्वेस्ट की थी कि एक शेरनी है जो मैनीटर है, ये लोग श्योर नहीं थे कि यही मैनीटर हैं, बट वो मैनीटर थी। 2-3 लोगों को मार दिया था। 1920 के टाइम पे तो अगर एक बंदे को भी कोई मार दे, शेरनी या शेर, तो मैनीटर डिक्लेयर हो जाती थी। और साहब बहादुर लोगों को तो एक बहाना चाहिए था कि एक चमड़ी और मिल जाएगी हमें। तो ये उम्मीद करता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी कि जंगल में कुछ भी हो सकता है, कभी भी आप कैजुअली मत रहिए। हम भी आज आए हैं, पानी अभी भी देख रहे हैं गिर रहा है, मेरे हाथों में भी पानी है, बट ये पेड़ हमें बचा रहा है क्योंकि बहुत घना पेड़ है। ये पेड़ हमें बचा रहा, आवाज़ आप सुन रहे होंगे, सुनिए पानी का। हम फिर भी कोशिश करके आपके लिए वीडियो बनाने आ रहे हैं क्योंकि जब हम निकले थे इस एरिया में पानी नहीं था, बट बीच में बहुत पानी था। हमें आते आते हम समझ गए थे कि जंगल में पानी मिलने वाला है और पानी मिला। बट फिर भी मैंने बोला कि मैं एक वीडियो कंप्लीट करूँगा। इसी उम्मीद में मैं आगे भी आपको वीडियोस डालता रहूँगा और ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी कि किस तरह एक मैनीटर टाइग्रेस और टाइगर को ख़त्म किया वहाँ जो अपने कंपनी बहादुर थे जो डरपोक थे, पर जो दूसरे थे डिप्टी कलेक्टर तो बहुत डरपोक थे, पर जो दूसरे कुंवर साहब थे उनकी बहादुरी की वजह से वो दोनों टाइगर्स का खात्मा हो गया और वहाँ के लोगों को आराम मिल गया। वो ऐसा एरिया भी नहीं था जहाँ टाइगर्स मिलने एक्सपेक्ट करते थे, बट 1920s में हर जगह टाइगर मिलते थे। मैं बहुत से आपको कहानियाँ आगे बताऊँगा। तो अपना अगर आपने ये स्टोरी पसंद की है तो अपना प्यार दीजिए और लोग सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको देता जाऊँ जो ट्रू स्टोरीज़ हैं, जो ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई हैं सरकार के जो पुराने किताबों में। कई जगह तो मेरे को फ़ोन्स आए कि हाँ साहब जो आपने स्टोरी पुरानी बताई थी वो न्यूज़पेपर में है, कहीं उर्दू में कहीं फ़ारसी में आई थी। तो जब रिकॉर्ड है तभी मैं कहानी बताता हूँ, वरना अपने मन से मन गढ़ंत कोई भी कहानी नहीं होती। तो आप अपना प्यार दीजिए और हमारे चैनल को खूब आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, बस यही उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।